कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो 6q जमा 1 6q जमा 3 या फिर 6q जमा 5 इन रूप में होता है और q हमारा कोई पूर्णांक है। तो इसका हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले मान लेंगे कि a हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और मान लेंगे b बराबर 6। b बराबर 6 कहाँ से आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आपने पढ़ा है कि b और q एक दूसरे के साथ गुणा में होते हैं, यानी q के साथ यहाँ पर आप देखोगे q के साथ यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो b बराबर हम 6 इसमें रख सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो q के साथ जो भी गुणा में होगा उसे हम b मान लेंगे। ये मानने के बाद अब अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यहां पर लिख दिया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है? a बराबर में बी क्यू जमा में आर। आर की संभावित वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में आर हमारा क्या हो सकता है, या तो जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। ये होगा हमारा आर जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा। और हमारा आर हमेशा बी से छोटा होता है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं ये छोटा है बी से। तो आर की संभावित वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आर बराबर हमारा जीरो तो देखो कंफर्म है, होगा ही, जीरो के बराबर होगा तो यहां पर आ जाएगा जीरो। और हमारा बी से छोटा होगा। बी से छोटा यानी कि 6, बी का मान 6 है। तो बी से छोटा क्या क्या होता है? 1 से लेके 5 तक सभी संख्याएं जो हैं वो 6 से छोटी हो सकती हैं। तो आर का मान हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब आर बराबर 0 1 2 3 4 5 इनको अलग अलग हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इस रूप में लिख देंगे। अगर हमारा आर बराबर 0 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या बनेगा? यहां पर मैं लिख देता हूं a बराबर में बी क्यू है, यहाँ पर b और q है। b का मान हमें 6 रखना है। ठीक है, तो a बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 6q जमा में r का मान हमने कितना रखा है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी प्रकार से r बराबर अगर 1 होगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या होगा? a बराबर में 6q जमा में 1। बिल्कुल इसी तरह से r बराबर 2 होने पर a बराबर में 6q जमा में हो जाएगा 2। बिल्कुल इसी प्रकार से r बराबर 3 अगर होगा तो a बराबर में हो जाएगा 6q जमा में 3। इसी प्रकार से r बराबर अगर 4 होगा तो ये हो जाएगा a बराबर में 6q जमा में 4। और इसी प्रकार से आगे यहाँ पर होगा जब हमारा r बराबर में 5 है तो ये हो जाएगा a बराबर में 6q जमा में 5। आर यानी कि शेषफल के अलग अलग मान के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन लिख ली। अब हमें ये देखना है इनमें से कौन सी सम होंगी और कौन सी विषम होंगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम। सम हमारी कौन कौन सी होंगी? जिनके आखिरी में 0 2 4 आता है, क्योंकि हमारे b का मान 6 है। 6q का हमारा कोई भी मान हो, q का मान अगर 1 होगा तो 6 गुना में 1 6 निकल के आएगा। q का मान अगर 2 होगा तो 6 गुना में 2 यानी कि 12 आएगा। 12 भी हमारा क्या होता है? सम संख्या होती है। सम संख्या में अगर हम 0 ऐड करें, 0 जोड़ें तो वो हमारी सम संख्या ही रहेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी ये सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ने पर सम संख्या ही रहेगी। मान लो 6 है यहाँ पर, q का कोई भी मान ले लो, 6 को q का मान ले लो 3, 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 18 में 2 जोड़ने पर आएगा 20, जो कि हमारी एक सम संख्या होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी q का कोई भी मान ले लो आप। 6 को हम मान लो q बराबर 5 है, 6 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, जो कि एक सम संख्या है। तो हमारी कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी? ये वाली सम हो जाएगी, ये वाली सम हो जाएगी और ये वाली सम हो जाएगी। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 6q जमा में 0, इसके बाद यहाँ पर 6q जमा में 2 और इसके बाद 6q जमा में 4। ये सभी सम संख्याएं होंगी। और जो हमारी विषम है वो किस प्रकार से होंगी? यहाँ पर मैं लिखता हूँ विषम
ये कौन सी होंगी? जो भी हमारी बची हैं वो विषम हो जाएंगी। यहाँ पर देखो, 6 को मान लो हम किसी से भी गुना करें, q का हम कोई भी मान ले लेते हैं, q का मान ले लेते हैं 1। 6 को मैं 1 से गुना करूंगा, 6 एकम 6, जमा में 1 करूंगा तो हो जाएगा 7, जो कि एक विषम संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर है 6q। q का मान लो 2 है, q बराबर 2 है, तो 6 को 2 से गुना करूंगा, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएगा 15। इसी प्रकार से यहां पर भी q हमारा कुछ भी मान लो 7 है, q बराबर 7 है, तो 6 को 7 से गुना करूंगा, 6 सते 42, जमा में 5 करूंगा तो हो जाएगा 47, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम हमारा जो भी हमारी ये धनात्मक विषम पूर्णांक है a, ये किस किस रूप में हो सकता है विषम वाला? 6q जमा में 1, 6q जमा में 3 और 6q जमा में 5 के रूप का। हमें यही दर्शाना था कि जो विषम है वो किस रूप में होगा। 6q जमा 1, 6q जमा 3 और 6q जमा 5 के रूप का हो सकता है। अगर क्वेश्चन में हमें ये पूछ लिया जाता कि सम किस रूप का होता है, तो हमारा उत्तर ये हो जाता। हमसे विषम पूछा गया है तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया आंसर। अब इससे आगे वाले प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।